अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। जब नेपाल में हुआ था तब मैंने क्या बोला था कि फ्रांस में होगा, ब्रिटेन में होगा, कनाडा में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, न्यूजीलैंड में होगा, यूरोप के सब देशों नाटों में कि जितने भी वाइट चामड़ी वाले देश में उसमें ऐसा ही होना है और ऐसे होने जा। दूसरे ही दिन फ्रांस में हो गया, सबके मैसेज भी आए कि गुरुजी आपका प्रेडिक्शन तो 24 घंटे में सो ही होगा। मैंने बोला तो अभी आगे देखो, ये जो सब मैंने बोला है वो सब जगह पे होने आए। हाँ, अभी पूछना मत, जितने भी गोरी चामड़े वाले देश है उधर सब होने आए। और जिधर भी भारत के इर्द गिर्द के देश के जितने भी ये जो पैसिफिक जो पैलेस्टाइन से रिलेटेड धर्म वाले जितनी भी है वो सब रोड पे आने वाले हैं। और वो लोग जैसे कल 2-3 दिन से इटली सरकार के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं ना कि पैलेस्टाइन जो एक राष्ट्र है उसको डिक्लेयर करने के लिए पैलेस्टाइन की फेवर में, मतलब गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे हैं कि आप पैलेस्टाइन के फेवर में मतलब बोलिए, अपना मत दीजिए। तो इसी बहाने मैं बोल रहा हूँ, इसी बहाने ये समझ लीजिए, इसी बहाने ये लोग सब यूरोप के सभी कंट्री में ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं जैसे नेपाल में हुआ, जैसे इटली में हुआ। सरकार की कचहरी को फूंक डालो, कोर्ट को फूंक डालो, बस स्टेशन को फूंक डालो, रेलवे स्टेशन को फूंक डालो, स्पेशल टारगेट करके कुछ शॉप को जला दो, मॉल को जला दो, गैस स्टेशन को जला दो। ये एक मतलब उनको एक रीज़न मिल गया, एक बहाना बोलते हैं ना हमारे गुजराती में। हाँ, बस बहाना मिल गया है, इसी बहाने वो लोग करने वाले हैं। जो गो बैक है ना, ये लोग का गोराओं का जो चल रहा है गो बैक का, कि कोई भी उनके यहाँ परदेसी नहीं चाहिए, तो इनके अगेंस्ट में ये लोग ये पैलेस्टाइन का लेके अभी चलेंगे, ज़ोर से चलेंगे, ज़ोरदार लेके चलेंगे। और ये लोग के बीच में और गोरा के बीच में जो NRI है हमारे, वो सैंडविच होने वाला है। मैंने यही बोला है। परमात्मा ने तो 1992 से बोल दिया है, आपके सामने अभी पिक्चर आ रहा है तो फिर आपको समझ में आ रहा है। मैं तो कई महीनों से बोल रहा हूँ, 2020 पहले से बोल रहा हूँ। मेरे आर्टिकल में मैं लिख रहा था, आज भी व्हाट्सएप में मेरे आर्टिकल होते हैं, मैं लिखता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो यूट्यूब चैनल आना पड़ा। परमात्मा की इच्छा है तो ये जो भी पैलेस्टाइन की फेवर में जो भी चरवर है उसमें ये लोग बहुत रोड पे आने वाले हैं। और सेल नेपाल में जो हो रहा किया था, ऐसा ही वो लोग करने की कोशिश करेंगे यूरोप के और नाटो के जितने मेंबर है उन सब के देश में। ठीक है, तो अभी आज तक केवल जो परदेश में थे हमारे NRI जो जॉब करते थे, ये ETC बराबर, कोई बिजनेस करता था, जो भी मतलब सिलसिले से NRI जो भी आउट ऑफ कंट्री थे, वो अभी तो केवल अमेरिका में हम देख रहे थे ना कि वो टारगेट किए। फिर ऑस्ट्रेलिया में आप देखा, अभी ब्रिटेन में होगा, मतलब कनाडा में होगा, ठीक है, इटली में हो गया, ठीक है, अभी फिर होगा न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टुगल, फिजी, ये सब जगह पर यही हाल होना है जो अमेरिका में हुआ है, यही होना, समझ गए। टारगेट पे आप इंडियंस ही आओगे कैसे भी करके, क्योंकि मैंने अभी भी बोला आपको, मैं समझा रहा हूँ कि वो इन देशों में जो भी ये मतलब स्टूडेंट स्टडी के चक्कर में घुसे हैं, ठीक है, जॉब के चक्कर में जो भी घुसे हैं,
इंडियंस के सिवा जो भी से हैं ना, वो लोग सब उधर की सरकार के सामने यही पैलेस्टाइन का और बस ऐसे कोई भी मुद्दा लेके ऐसे ही रोड पे आएगी, जैसे नेपाल में हुआ, ऐसे इटली में हुआ। और इसी घमासान में हम हमारे जितने भी एनआरआई है वो सैंडविच होने वाले हैं। समझ गए? किसी न किसी बहाने ये लोग रोड पे आने वाले हैं। और ये लोग भी, गोरी चामड़ी भी समझ गई है तो कि ये जो जो पैसिफिक जो धर्म है, हाँ, मुस्लिम धर्म, सीधा ही बोल देता हूँ, तो वो लोग का आतंकवादी और ये सब कनेक्शन देख के ये लोग भी समझ गए हैं। ये लोग पूरा चाहते हैं, यूरोप और अमेरिका, नाटो, सब गोरी चामड़ी वाला पूरा चाहते हैं कि ये लोग बाहर जाए। ठीक है, लेकिन उसके पहले अमेरिका और ये लोग बहुत शाने हैं। इजराइल को आगे करके ये मुस्लिम देश ही सब खत्म हो जाएंगे, मिडल ईस्ट खत्म हो जाएंगे। इनको सपोर्ट करने वाले जो अभी मिडल ईस्ट से या भारत के सराउंडिंग जो भी देश है, उधर से जो भी ये पैलेस्टाइन की फेवर वाले जितने भी उधर अमेरिका, यूरोप, नाटो में है, ठीक है ना, उन देश को ही ये लोग बुरा लोग खत्म कर देंगे थ्रू इजराइल। आप समझ लीजिए, ये पॉलिसी हो गई है। और वही जो विधान है ना कि जब आएगा वीसा न रहेगा ईसा मूसा, बस। वो दुबई का जो एक सेठ था पहले, उसने बहुत वार्निंग दिया था ये यूरोप वाले को, ये लोग को, कि जिसको आप अभी मतलब आसरा दे रहे हो वही सब आपको बाद में सब बन के काटेगा। उसका वीडियो भी बहुत घूम रहा है यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल में भी दिखा रहे हैं। उसने पहले से ही वार्न किया, ये इटली ने भी जितने को आसरा दिया अभी वही सब सरकारों को ही फूक रही। ठीक है, पैलेस्टाइन के फेवर में आप आसरा भी दो और उनके धर्म का मतलब उनका कहना भी सुनो। तो इसीलिए वो ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं ना, जो मोर्चा निकाला ना अभी, हाँ, कि हमारी आज़ादी, हम ओरिजिनल सिटीजन है और हमारी आज़ादी ही खत्म कर दी है ये लोग ने, परदेशियों ने, अप्रवासियों ने। तो ये दोनों के बीच में इतनी बड़ी जंग होने वाली है। तो वो जंग मिडल ईस्ट में भी होगी और उधर के देशों में भी होगी। सीधा ही आपको समझा रहा हूँ। और वही सिलसिला भारत में करने की ये विरोध पक्ष वाले कोशिश कर रहे हैं। ये जैन जी जो चल रहा है ना, बस अभी जैन जी का चक्कर आपने इटली में देखा है ना। अभी देखो देखो देखो, देखते रहिए। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते ही है, सर आपने बोला था ऐसा हो गया, सर आप, अरे भाई पहले से सब फिक्स है, ऐसा ही होना है, तभी तो हम 1992 से बाजा बजा रहे हैं। नहीं तो ये चैनल पे आने का हमारा मतलब ही क्या था। और उसका जो प्रभाव है उससे बचने के लिए हम आपको सत्संग के रास्ते भी नहीं, क्योंकि बिना आप जितने भी मतलब हथियार रख लो, लेकिन बिना आध्यात्मिक कवच के हथियार भी बेकार होता है। तो शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए, समझ गए आप? हाँ, इसीलिए तो हम है इधर। हाँ, और लोग बोलेंगे सर आप सत्संग भी करते हो और भाभी का, किसी को सत्संग में इंटरेस्ट है, किसी के भावी के दान में। अरे भाई, शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो सुनो, लंबा हो जाए तो भी सुनो, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। मैं कुछ ज़्यादा देर इधर फिर रहने वाला नहीं, जब तक परमात्मा की इच्छा होगी तब तक ही मैं इधर मेरा आके बाजा बजाऊंगा। उसका काम खत्म हुआ फिर इस चैनल का भी कोई इंडेशन नहीं, पड़े रहेंगे सब वीडियो। ठीक है ना। तो भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी यूएसए में टारगेट किए जा रहे हैं, उसने $1 लाख बोल दिया फीस H1B वीज़ा के लिए। तो ऐसे ही टारगेट उसने कर दिया। ठीक है, अभी जिस प्रकार के इटली में हुआ, हाँ, अभी न्यूजीलैंड में होगा, ऑस्ट्रेलिया में और जोर से होगा, कनाडा में होगा, ब्रिटेन में होगा। हाँ, तो उधर भी ऐसे ही भारतीय और भारतीय स्टूडेंट टारगेट पे है ना। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में जॉब कर रहे हैं उसको भी दिक्कत आने वाली है। पेरेंट्स को और स्टूडेंट को फीस का बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और पढ़ाई करके भी उधर जॉब नहीं मिल रहा, सबको बोलेंगे भाई तुम्हारा पढ़ाई खत्म, चलो अब तुम अपने देश जाओ। ऐसा
उनका तो जो काम था आपसे पैसा लेना, कमा लिया, भागो अपने देश, भागो। ऐसा माहौल ही ऐसा बना देंगे। और इसमें ये पैलेस्टाइन फेवर वाले भी रोड पे उतरेंगे तो वो लोग को हमारे देश जैसा सुना है कि रोहिंग्या को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम जब रोहिंग्या को निकलेंगे तब इधर कैसा ये विरोध पक्ष वाले और उनके आका है क्या बवाल करेंगे। देखो आपको मैंने बोला था ना, भारत को भी गृह युद्ध में धकेल देंगे, तो यही लोग धकेल देंगे। कितने करोड़ है रोहिंग्या, बस ऐसे ही घुसे जैसे ये लोग अमेरिका, यूरोप और नाटो की जो सब कंट्री है उधर घुसे, ऐसे ये लोग इधर घुसे। सब्जी वाला, फ्रूट वाला, सब पे नजर तो वो लोग ही है ना। हाँ, भारत की पुलिस को भी अभी बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, तो पुलिस को पब्लिक का भी देखना पड़ेगा और खुद का भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ये लोग पुलिस को भी छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग के टारगेट में पुलिस है ही, तो पुलिस को भी अभी सरकारी बाबुओं और मंत्री ये सब की बिना शर्म रख छोड़ के अपनी ड्यूटी कंप्लीट बजानी पड़ेगी, नहीं तो उनके ऊपर ही आने वाली। ये अग्निवीर योजना सरकार ने इसीलिए बनाई कि पुलिस थोड़ी वीक पड़े तो अग्निवीर योजना वाले इधर देश में संभाले और बॉर्डर पर अपनी फौज संभाले। और सब ये सब विरोध पक्ष वाले ये आइडिया समझ गए, इसीलिए उसका विरोध किया और बच्चे लोग उसकी बात में आ गए और उसमें भी बहुत घमासान कर दिया, है ना। अग्निवीर योजना का मेन यही है कि जब भारत में ये लोग रोहिंग्या और ये सब सरकार के विरुद्ध एक्शन करेंगे, जब जैसे कल इटली में किया ऐसा, तो उनको संभालने के लिए यही अग्निवीर योजना। और पुलिस वाले को भी अभी सबकी शर्म छोड़ के, सब पॉलिटिशियन से पर उठ के किसी का भी फोन ही रिसीव नहीं करना, अपने हिसाब से ही सब करना पड़ेगा, नहीं तो ये पुलिस की जान पे आने वाली। मैंने बहुत पहले अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि प्रजा जब मतलब तंग हो जाएगी तो ऐसे भ्रष्ट पॉलिटिशियनों और उनको सपोर्ट करने वाले जितनी भी सरकारी सिस्टम के ऑफिसर है, वो पुलिस सबको चौराहे पे लाके सजा देगी। देख लेना क्या करेगी, बोलना हमारे लिए कठिन है, लेकिन सब पे आने वाली है। इससे बेहतर है, अभी से मैं बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए। जो ये देश की जो मूल प्रजा है, सनातन धर्म, और जो है प्रजा के फेवर में काम कीजिए, न्यायपूर्ण काम कीजिए। अभी से न्यूट्रल हो जाइए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत उनको भी देखने पड़ेगी। बोलना नहीं कि फिर संजू बाबा ने बताया नहीं। बारिश का कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, तो भाई ये बारिश का माहौल तो चलता ही रहेगा। मॉनसून चला जाएगा फिर भी जल प्रलय अटकने वाला नहीं है, तो बी केयरफुल। कम से कम नवंबर तक घूमने जाना है तो नवंबर के बाद ही माहौल और मौसम देख के जाने का, नहीं तो जब गुरु जी आपने बुला दिया, आपने तो दिसंबर का टिकट कटवा दिया, ऐसा नहीं। नवंबर अंत तक राह देखो, धीरज रखो और मौसम और माहौल दुनिया का देख के फिर ही घूमने जाओ। क्योंकि मैंने बोला ही है 25 से 26 करा, 26 से 27, 27 से 28, 29, 30, 31, 32 सब एक से बढ़िया एक है। हाँ, बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ। ये अक्टूबर नवंबर में कहीं पे बहुत बड़ा प्रलयकारी भूकंप आ सकता है, चक्रवात का माहौल भी बहुत बनेगा अक्टूबर नवंबर। तो बी केयरफुल। ये फ्रांस वाले, कनाडा वाले, ब्रिटेन वाले ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट क्यों किया मालूम है? वो जानते थे कि जैसा ये इटली में हुआ वो हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन बहुत लोग उधर घुसे हैं। तो ऐसा बोलने में क्या जाता है, तो बोल दिया हाँ भाई पैलेस्टाइन राष्ट्र को हम फेवर करते हैं। अंदर से ये सब एक ही है, अमेरिका, सब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी है वाइट वाले, वो कोई नहीं चाहता है कि उधर पैलेस्टाइन राष्ट्र बने।
तभी तो इजराइल को इतनी पूरी छूट दे रखी है, टोटली क्लीन स्वीप। गाजा को बोलो बढ़िया सा बंदर बना देंगे। क्लीन स्वीप। बहुत ये गोरी चामड़ी वाले होशियार हैं। इधर इजराइल को फुल सपोर्ट दे देंगे, साफ कर दो पूरा मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट ही नहीं रहेगा। उन ये जो इटली में जो लोग ने कल प्रलय मचा दिया 3 दिन से पैलेस्टाइन के फेवर में राष्ट्र को लाने के लिए, तो मिडल ईस्ट ही नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर में इनको सपोर्ट कौन करेगी? यही गेम चल रहा है। फिर इनकी बारी है, मतलब वो सिनारिया स्पष्ट दिख रहा है। मिडल ईस्ट सफा और वो धीरे धीरे वो ईसा और मूसा का वो दिशा में ये सब दिख रहा है। और ये इतनी बवाल चल रही कि उधर रसिया क्या कर रहा है उसके ऊपर किसी की दृष्टि ही नहीं है। वो उधर सब साफ करने पे लगा है। मैंने बोला था एक बार, आपको याद हो, कि भारत अखंड भारत की ओर जाएगा, चल चुका है। रसिया अखंड रसिया की ओर जाएगा, मतलब उससे जो जितने भी मतलब स्टेट अलग हुए और अलग अलग राष्ट्र बने, यूक्रेन, ये पोलैंड, सबको अपने अंदर समावेश कर लेगा। चाइना ताइवान की ओर जाएगा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की ओर जाएगा। चीन और बाकी मुस्लिम देश मिलके हमारे साथ भिड़ेंगे। तो भाई यही तो वर्ल्ड वॉर 3 है। वर्ल्ड वॉर 3 ये चल ही रहा है, जिसको हम महाभारत 2 बोल रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इन वर्ल्ड वॉर 3। और ये 25 से 32 तक ये अपने हुकाम पे पहुंच के ही रहे। अभी तारीख वाइज और समय वार बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस अभी जो भी बोला इतने फ्रंट, ये 25 से 32 वो सब होके ही रहेगा। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 80 लाख इसराइल है, 80-90 लाख। वो 250 करोड़ मुस्लिमों को नहीं मतलब मचक दे रहा है, वो एक अकेला काफी। उसके साथ ये सब गोरी प्रजा मिली हुई है। हो गया है ना ईसा मूसा, क्या बाकी रहा है? और चीन है वो कुछ मुस्लिम देश को समझा के, और ये पाकिस्तान, ये सब अपने ऊपर बिजली गिराने वाले हैं। पूरा वर्ल्ड वॉर 3 का एंड भारत ही करेगा। 13 महीना 15 महीना जो जंग चले उसका एंड भारत से ही होगा। चीन के भी टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान के भी कई टुकड़े करेंगे। वो सब टुकड़े जितने हो जाएंगे नहीं, वो बोलेंगे भाई आप ही हमारे माँ बाप हो, हम हमको आपके स्टेट के रूप में एक्सेप्ट कर लो। बस यही होना है। जो परमात्मा की जो लीला है, उसकी जो डिजाइन है, उसकी दिशा में चल रहा है। हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको बता देते हैं कि इसीलिए कि ये जो बिजली गिरने वाली है, तो उस बिजली से प्रोटेक्शन करने के लिए हर रोज प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि नवरात्रि है, इससे आप शुरुआत कर दीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जीने की शुरुआत कर दीजिए। अपना चरित्र को संभाल लीजिए। आज तक कुछ भी किया है ठीक है, कोई न कोई इष्ट देव का नाम स्मरण कर लीजिए। मैं वीडियो की शुरुआत में जो बोलता हूँ वो शिव मंत्र का जाप कीजिए। हफ्ते में एक बार कम से कम शिव मंदिर जाइए। हफ्ते में एक बार कम से कम गुरुद्वार जाइए। जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाए तो पहले मंदिर होके जाइए। हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन घूमने के लिए आए तो मंदिर होके जाए। इतना करिए और ये अर्जी अपनी सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिए। और बागेश्वर वाले बाबा बोलते हैं ना, अर्जी कर दीजिए। अर्जी आपकी एक्सेप्ट हो गई तो बल्ले बल्ले, अर्जी डाल ही दीजिए। ये नवरात्रि बेस्ट है, इसमें जल हाथ में लेके संकल्प कर लीजिए शुद्ध सात्विक जीवन जीने का, चरित्र संभालने का।
मानवता धर्म अपना लीजिए, आपका कोई भी धर्म हो। ये मेरे सत्संग और वीडियो जो भी सुनते हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इंडिया के, पाकिस्तान के, बिहार के, बाहर के, जहाँ के, ये फॉर्मूला अपना लीजिए। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र और मानवता इधर हो। अपना धर्म पे चलिए, अपने धर्म पे चलिए, लेकिन मानवता को एक्सेप्ट कर लीजिए। बार बार बोला है, किसी का मंदिर मत तोड़ना, किसी का मस्जिद मत तोड़ना, किसी का गुरुद्वार मत तोड़ना। कोई भी धर्म की औरत हो, उसके बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उसको परेशान मत करना। जब तक अपने पे ना आ जाए तब तक हथियार मत उठाना, है ना। बस इतना करो, परमात्मा आपके साथ हो गए। प्रातःकाल के सत्संग में संजय बॉडीवाला, संजय दस्ती का सभी को प्रणाम। बी केयरफुल, खास करके जिसके भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स मेरे वीडियो सुन रहे हैं, जिसके भी बच्चे विदेश में हैं, सो केयरफुल। ये मत सोचना कि मैंने इतनी फीस भरी है, ये सोचना तुम्हारी बच्चे की जान पे आई है। आपको फीस वाली है या जान वाली। जो लोग इधर लाखों रुपए की जमीन ये बेच के भी उधर विदेश में सेटल हुए, वो भी ये सब भूल जाना कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। मैंने बार बार बोला है कि जब भारत पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था, बागला हुआ था, तब उधर से भारतीयों की, केवल हिंदियों की बात नहीं करता, भारतीयों की, सिखों की, जो भी उधर से आए थे, तो ट्रेनों में लाश भर के आए थे, है ना, स्त्रियों के साथ। बहुत वैसा ही यूरोप और ये सब जगह, मिडल ईस्ट तक, यूरोप, नाटो, जितने भी गोरी चामड़ी वाले देश और ये सब, वैसा ही वापस भारतीयों के साथ, एनआरआई के साथ, स्टूडेंटों के साथ होने जा रहा है। उस टाइम तो ट्रेनों भर के आई थी, अब तो जहाज़ों भर के आएंगे, हवाई जहाज भर के आएंगे। इतना माहौल भयंकर होने वाला है। देख लो ये नेपाल, ये फ्रांस, देखो अभी इटली, देखो अभी भी तुम्हारी आँख कान नाक नहीं खुल रही तो देखो, टीवी पे आ रहा है, देखो। हम लोग ऐसे ही तो नहीं बोलते, हम पहले से बोलते हैं, वही हो रहा है। और जो परमात्मा की स्क्रिप्ट है वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रेरणा देते हैं वही बोल रहे हैं। देखो अब फिर भी आप नहीं समझोगे तो वो तो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो आपको ही देखना है। बोल रहा हूँ बार बार कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भारतीय और एनआरआई के बीच सैंडविच होने वाले हैं। श्री गुरुदेव दत्त। ठीक है, मिलते हैं। नवरात्रि है, खूब भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। माता जी दुर्गा के जो नाम है, दुर्गा जातिष मंत्र का डेली 32 बार श्रवण कीजिए। दुर्गा अष्टोत्तर सहस्त्र नामावली है, उसका श्रवण कीजिए। और जो ये कालखंड जो इतना भयंकर है, उससे सर्वाइव करने के लिए जो मैं वीडियो की शुरुआत में शिव मंत्र बोलता हूँ वो, और दुर्गा देवी कवच करके आता है यूट्यूब पे, वो भी डेली एक बार कम से कम सुनिए और ये शिव मंत्र का जाप कीजिए। वही जाप करते करते आप जल चढ़ाइए, ठीक है। शुद्ध सात्विक हो जाइए, चरित्र, बस यही रेमेडी है। श्री गुरुदेव दत्त। बी केयरफुल।